Hi guys and welcome back to another video ऑफ कॉमर्स चैंपियन। भाइयों और बहनों, कॉमर्स चैंपियन के दूसरे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस दूसरे दिन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज है तो बालक पहले दिन पे चले जाओ। पहले दिन का यहाँ ऊपर आई बटन में आप लोगों को दिख जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई लोगों को टर्म 1 कक्षा 11वीं सेशन 2021-22 के बालकों के लिए ये स्ट्रीम हम लोग, ये क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, जहां पर कल हम ये बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो है ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं इसके अगले टॉपिक की। हम लोगों ने एक बात देखा था जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस में बात कर रहे थे कि यार अगर मैं बॉल पेन बनाता हूं तो जेल पेन की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर मैं जेल पेन बनाता हूं तो बॉल पेन की डिमांड बढ़ जाती है। तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर कैसे किया जाए? जब हम हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ रहे थे तब हम लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि बालक LIT का इस्तेमाल करें या CIT का इस्तेमाल करें, लेबर के थ्रू काम करवाएं या मशीनों के थ्रू। अगर लेबर की तरफ जाते हैं तो काम धीरे होगा, मशीनों की तरफ जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट धीरे होगा। तो हम कितना किससे प्रोडक्शन कराए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। तो इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देने के लिए इकोनॉमिक्स में आया एक जुगाड़। उस जुगाड़ को बड़े प्रेम से कहा जाता है, क्या कहा जाता है बालक? उस जुगाड़ को बड़े प्रेम से एक नाम दिया गया है, वो नाम मैं आप सभी के सामने रखता हूं। उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं बालक? उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यह बताता है कि जनाब अगर आप दो गुड्स को बना रहे हैं तो आप किस प्रकार से उन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे ताकि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिले। यानी कि जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरीके से हो जाए, कोई और रिसोर्सेज फालतू ना बचे, कोई और रिसोर्सेज खराब ना बचे। ठीक है जी? तो देखो बड़े प्यारे तरीके से हम लोग करते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? डेफिनेशन तो बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तू पहले चल ले। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? ग्राफ के फॉर्मेट में एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की? ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ टू गुड्स जो कि एक इकोनॉमी फेस कर रही है ड्यू टू लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज बालक बहुत कम है। ठीक है जी? उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज जो है बहुत कम है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? वो ये बताता है कि बालक कितना प्रोडक्शन करें कि हमको प्रॉपर काम हो जाए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे इस्तेमाल भी हो जाए, कोई रिसोर्सेज बचे भी ना और कोई रिसोर्सेज एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना हो। देखो, एज द टोटल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर लिमिटेड, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि हमारी जेब में जो रोकड़ा है वो बड़ा कांस्टेंट है, बड़ा लिमिटेड है। द इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन डिफरेंट गुड, और हमको उसी पैसे के अंदर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, या तो बॉल पेन का या फिर जेल पेन का। The productive resources can be used for production of various goods. उनसे हम अलग अलग गुड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। It is therefore to be decided which goods are to be produced more and which goods are to be produced less. ये पता करना बहुत जरूरी है कि हम किस गुड को कम बनाएं और किस गुड को ज्यादा बनाएं। ठीक है? तो ये क्या है? एक अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के प्रोडक्शन का, जो ये बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप किस प्रकार से कार्य कर रहे होंगे। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, मैंने ये तो बोल दिया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए सामान लिमिटेड है, पर बालक यहां पर एक चीज को बेच के दूसरी चीज तो खरीदी जा सकती है। यहां पर एक चीज को बेच के दूसरी चीज खरीदी जा सकती है। रिसोर्सेज लिमिटेड है। भैया मेरे पास ये 4 किताबें हैं, अब अगर मुझे नई किताब लेनी है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अकाउंट्स की एक किताब बेची और उससे इको की 2 छोटी छोटी किताब खरीद ली? इसमें पैसे तो उतने ही लगे जितने पहले थे, बस एक किताब गई और दूसरी 2 किताब आ गई। तो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड है, हम ये मानते हैं, पर
हम उन रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सकते हैं एक गुड से दूसरे गुड की तरफ। हम उस रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सकते हैं एक गुड से दूसरे गुड की तरफ। वी कैन शिफ्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर गुड इन ऑर्डर टू डू द प्रोडक्शन। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक गुड का प्रोडक्शन डाउन होगा और दूसरे का बढ़ जाएगा, एक का डाउन होगा और दूसरे का बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल है। क्लियर हो गया बालक? अब समझो, यहां पर कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें हम समझाएंगे। पहले आपको पीपीसी का डायग्राम दिखा देते हैं। पीपीसी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, ये इसका शेप होता है, हर चीज का रीजन है। इको के अंदर दुनिया की हर एक चीज का रीजन है। विदाउट रीजन इकोनॉमिक्स इज जीरो। बिना रीजन के इकोनॉमिक्स जीरो है। जैसे अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स के हिसाब से समझाऊंगा तो ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा यहां पर। एक सेकंड बालक को, हाँ जी देखो, तो बड़ा सिंपल है। अपन स्टार्टिंग से देख रहे हैं पीपीसी क्या है। पीपीसी है दो गुड्स के प्रोडक्शन। हमने दो गुड्स लिए बालक यहां पर, एक लिया गुड एक्स, एक लिया गुड वाई। ठीक है, ये जो लाइन है, जो पीपीसी की जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन हमें क्या बताती है? ये लाइन हमें ये समझाती है कि भैया ये आपकी लिमिट है। ये क्या है? ये आपकी लिमिट है। आपके पास ये जो लाइन ए बी है, ये बताती है कि आपकी जेब में कितने रिसोर्सेज हैं। ये लाइन क्या बताती है? आपकी जेब में कितने रिसोर्सेज हैं। अगर आप इस लाइन के बाहर हैं, अगर आप इस लाइन के बाहर हैं तो माना जाता है औकात से बाहर की नहीं सोचनी चाहिए। इसको हम कहते हैं नॉन फिजिएबल रीजन। मतलब आपके रिसोर्सेज इतने नहीं है कि आप यहां प्रोडक्शन करने के बारे में सोचेंगे। अगर आप इस लाइन के अंदर कहीं पर एक पॉइंट पे बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज तो हैं पर आप उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आपके रिसोर्सेज तो बालक यहां तक के हैं। ठीक है, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट योर फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बताता है? ये लाइन बताती है कि आप अपने रिसोर्सेज का पूर्णतः इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप इस पॉइंट से अंदर हैं तो ये माना जाता है कि आप अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके कुछ रिसोर्सेज बचे हुए हैं, अभी भी फालतू पड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर आप इस लाइन के बाहर हैं तो ये माना जाता है कि आप अपने रिसोर्सेज के लायक काम हो ही नहीं। मतलब रिसोर्सेज आपके 2 रुपए के, जेब में पड़े 5 रुपए और सपना देख रहा है कि भैया जाके ऑडी खरीद लाता हूं मैं, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पीपीसी कर्व का मतलब क्या है? एक ऐसा कर्व जो कि बताता है कि आपके गिवन रिसोर्सेज के अंदर ये जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो लाइन है, लाइन ऑफ रिसोर्सेज है, इसके अंदर आप कितना प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन की अगर मैं बात करूं, ये गुड वाई है, गुड वाई का प्रोडक्शन, ये गुड एक्स का प्रोडक्शन। अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, मान लो पॉइंट नंबर सी, तो ये पॉइंट हमें बताता है कि अगर मैं सी पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो मैं इतना यूनिट तो वाई बना रहा हूं और इतना यूनिट क्या बना रहा हूं बेटा? एक्स बना रहा हूं। आई एम प्रोड्यूसिंग दिस मच अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ वाई एंड दिस मच अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ एक्स। मैं वाई इतना बना रहा हूं, एक्स इतना बना रहा हूं, जिससे मैं पॉइंट नंबर सी पे हूं और सी पॉइंट में मेरा क्या हो रहा है? फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ठीक है, इट में भी पॉसिबल कि अगर मैं बना देता हूं यहां पर पॉइंट डी। ठीक है, थोड़ा डीप में अपन इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इतना प्रोडक्शन कर रहा हूं वाई का और ये पूरा अमाउंट का प्रोडक्शन कर रहा हूं एक्स का। मैंने वाई को कम कर दिया, एक्स को बढ़ा। समझना, मेरे पर रोकड़ा उतना ही है, रोकड़ा उतना ही है। मैं अगर x को बना रहा हूं तो मुझे y के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, y को ज्यादा बना रहा हूं तो x को कम करना पड़ेगा, x को ज्यादा बना रहा हूं तो y को कम करना पड़ेगा। मेरे को तालमेल बिठा के दोनों के बीच में चलना पड़ेगा। तो अगर मैं d की बात करूं तो यहां पर y थोड़ा कम हो गया है और x थोड़ा ज्यादा हो गया है। यहां पर भी अगर ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन पे होने वाला हर एक पॉइंट क्या बता रहा है बेटा? ये पूरी लाइन बताती है कि आप अपने रिसोर्सेज का पूर्णतः इस्तेमाल कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आप अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये लाइन क्या बताती है? भैया तेरी औकात कितनी है। ये लाइन का जो शेप है ना, ये इस तरीके से जो शेप आ रहा है, इस शेप का भी रीजन है, हर एक चीज का रीजन है। सब्र रखो, सब बताया जाएगा। पीपीसी कर्व के 2 नाम और होते हैं। पीपीसी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर नाम से जाना जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक्स के प्रोडक्शन को यहां से इंक्रीज करने के लिए वाई के प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। देख लो, पहले वाई इतना था, पूरा था वाई नीचे तक,
और x अपना छोटा सा था। अब हमने y को इतना कम कर दिया ताकि हम y को क्या, x को क्या कर सके, समझ में आ रहा है? हमने y को क्या करा, इतना कम कर दिया ताकि हम x को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो इसलिए बोला जाता है कि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक गुड को दूसरे गुड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दुनिया के हर इकोनॉमिक्स के डायग्राम के होते हैं कुछ अजम्पशन। क्या होता है? अजम्पशन। इको वाले बड़े शाणे, 1.5 शाणे आदमी होते हैं, उनको पता है कि मार्केट के अंदर उनकी थ्योरीज फेल है, फैक्ट बात है, उनको पता है मार्केट के अंदर सारी थ्योरी फेल है। तो वो क्या करते हैं, जब जब उन्हें समझ में आता है कि यार ये वाली प्रॉब्लम हो गई तो मार्केट के अंदर थ्योरी फेल, ये वाली प्रॉब्लम हो गई तो यहां पे भी थ्योरी फेल, तो वो क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम को बना देते हैं अजम्पशंस। हर प्रॉब्लम क्या बना देते हैं? अजम्पशन। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अजम्पशन का मतलब होता है वो चीजें जो कि हमें माननी पड़ती हैं, वो चीजें जो कि हमें माननी पड़ती हैं अगर मुझे इस डायग्राम को समझना है तो यहां कौन कौन सी चीजें माननी पड़ेंगी? पहली चीज है रिसोर्सेज आर गिवन। हमें पता होगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। पता नहीं होगा तो आप डायग्राम बनाओगे कैसे? अगर आपको पता ही नहीं है रिसोर्सेज कितने हैं तो आप बनाओगे कैसे डायग्राम? तो पहला क्या है, आपको पता होना चाहिए रिसोर्सेज कितने हैं। दूसरे, आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर मानो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो क्या होगा, सोचना। अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ये मान लो ये हमारी पीपीसी है, ए और बी, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हम यहां पर बना लेते, क्या बना लेते, मान लो क्या बना रहे, एक बना ले बोतल और एक बना लेते हैं, क्या बना है, बुक। ठीक है, दोनों कोई लॉजिक नहीं है पर मान लेते हैं। ठीक है, एक बना रहे बुक, एक बना रहे बोतल। हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे बोतल को बनाना बहुत आसान हो गया। तो क्या होगा, हम सेम अमाउंट के खर्चे के अंदर बोतल ज्यादा बना पाएंगे। बुक तो उतनी है क्योंकि बुक की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है ना। तो यहां पर पीपीसी बदलने लग जाएगा। टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती रहेगी तो आपका पीपीसी क्या होगा, हिलता ढुलता रहेगा। तो यहां यह माना जाता है कि आप टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानो, तभी हम पीपीसी की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि हर सेकंड टेक्नोलॉजी बदल रही है तो कभी ऐसा बन रहा है, कभी ऐसा बन रहा है, कभी ऐसा बन रहा है, कभी टेक्नोलॉजी खराब हो गई तो ऐसा बन रहा है, कभी बी की टेक्नोलॉजी खराब हो गई, ए की ज्यादा हो गई तो ऐसा बनेगा, कभी ऐसा, तो ये बदलता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, भाई टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखो तभी हम खेलेंगे, वरना मैं खेल नहीं रहा। ठीक है, अगला अल्टरनेटिव कंपैरिजन ऑफ टू गुड्स। आप दो ही गुड्स के बारे में बात करो, रिसोर्सेज उतने ही रखो, पता होने चाहिए, टेक्नोलॉजी उतनी रखो और दो गुड्स के बारे में बात करो। अगर ये तीनों चीजें आप मेरी मान रहे हो तो आप और मैं एक ही टीम में। टीम क्या है अपनी, पीपीसी बनाना है। पीपीसी क्या है, पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो कि ये बताता है कि आप दो गुड्स का कैसे कैसे प्रोडक्शन करोगे जिससे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका पूर्णतः इस्तेमाल हो, कोई रिसोर्सेज बचे ना और कोई रिसोर्सेज एक्स्ट्रा खर्च ना हो। क्लियर है? अब यहां देखो, द लाइन ऑफ पीपीसी, जो पीपीसी की लाइन के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ए बी, ये क्या बताती है, देखो, द लाइन ऑफ पीपीसी डिफाइंस दैट द गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड और एम्प्लॉयड। जब भी आप इस लाइन के ऊपर बात करते हो, पूरी लाइन बताती है कि आपके रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुके हैं। इन अ फुल्ली एम्प्लॉयड इकोनॉमी an increase in production of one good necessitates the decrease in production of another good। अगर आप यहां पर अपनी जेब में जितने भी पैसे सब उड़ा चुके हो, इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं पॉइंट सी पे, आपकी जेब में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा प्रोडक्शन में लग चुका है। ठीक है, आप ये बना रहे हो एक्स का और ये बना रहे हो वाई का। ठीक है, कलर बदल लेते हैं, एक बना रहे हो आप एक्स का, एक बना रहे हो वाई का। वाई का हो गया इतना बड़ा, एक्स का हो गया इतना सा। मुझे चाहिए कि मुझे एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा, इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज उतने ही हैं, अगर मुझे इसको यहां से यहां लेकर जाना है तो मेरे पास ये मजबूरी है कि मुझे वाई को कम करना ही पड़ेगा। आई नीड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वाई, जो पहले ज्यादा बन रहा था अब मैं इतना बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज पॉइंट नंबर सी पे ऑलरेडी पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुके हैं, पूरे खर्च हो गए। उसके बाद अगर तुझे प्रोडक्शन बदलना है, पूरे पैसे नहीं है जेब में, तू 4 किताब उठा लाया, ये एक मिनट, ये सब उठा लाया, तू सब उठा लाया। अब तेरे को लगा कि भैया ये उठा तो लाया पर मुझे इको की बेहतर किताब चाहिए, तो क्या करेगा, बोले इसको उठाओ, इसको बेचो
और 2 बेहतर किताबें दूसरी ले लो, यही कर सकते हैं. सो इफ आई वांट टू चेंज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी वन गुड, इट मीन्स इट इज नेसेसरी फॉर मी कि मैं एक को कम करूंगा तभी मैं दूसरे को बढ़ा सकता हूं. क्लियर हो गया बालक? मुझे एक को कम करना पड़ेगा तभी मैं दूसरे को बढ़ा सकता हूं. देखो पूरा पॉइंट्स मैंने यहां पर बता रखा. पॉइंट ए, बी, डी, एफ, ये चारों पॉइंट पीपीसी की लाइन के ऊपर हैं. ऑल दिस 4 पॉइंट आर ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी. ए, बी, डी और एफ, ये चारों क्या है? पीपीसी की लाइन के ऊपर है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बालक इन चारों पॉइंट के ऊपर आपका पूरा रिसोर्सेस खर्च हो रखा है. कंप्लीट प्रॉपर यूटिलाइजेशन एट ऑल द 4 पॉइंट. ये चारों पॉइंट में बस फर्क इतना है, कहीं y का प्रोडक्शन ज्यादा है, x का कम है, कहीं x का ज्यादा है, y का कम है, पर इन टोटल जितने रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चारों पॉइंट पे कैसा है बालक? सेम है. कैसा है? सेम है. जो पॉइंट इसके अंदर है C, वो क्या बता रहा है? तेरे रिसोर्सेज यहां तक है पर तू अभी है ही है, मतलब तू और खर्चा करना, तू y भी बना ले, x भी बना ले, रोक नहीं, x और बना ले, y भी और बना ले. क्यों? क्योंकि तू अभी लाइन के अंदर है, मैं भी लाइन के अंदर हूं. मान लो C है तो C ये रहा. मैं चाहूं तो मैं यहां पर भी आ सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं E तक भी जा सकता हूं. ये क्या हो गया? ये ज्यादा एक्स्ट्रा मैं बना सकता हूं C से, मतलब x को भी बढ़ा सकता हूं, y को भी बूस्ट कर सकता हूं. तो मेरे पास अभी पैसा बाकी है. क्लियर हो गया बालक? और ई तो मतलब अपने लिमिट का ही नहीं है, अपनी औकात ही थोड़ी छोटी रह जाती है ई के मामले में. तो ठीक है, ई क्या है? नॉन फिजिएबल रीजन बोला जाता है इसको. नॉन फिजिएबल रीजन मतलब वो एरिया जहां पर आप लोग जो है वो जा ही नहीं सकते, अपनी लिमिट के बाहर है. क्लियर? आप समझो. अब हम बात करते हैं पीपीसी के बदलाव के बारे में. किसके? बदलाव के बारे में. बदलाव बालक 2 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के? 2 प्रकार के. सुनियो. एक होता है बालक शिफ्ट और एक होता है बालक रोटेशन. शिफ्टिंग का मतलब क्या है? तू इथे खड़ा है, तू इथे उठ के इथे आ गया, ये क्या है? ये रोटेशन है, शिफ्टिंग है? जल्दी बोल. ये रोटेशन है, शिफ्टिंग है? ये क्या है? रोटेशन है. रोटेशन है? अबे शिफ्टिंग है. शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जब आपकी कंप्लीट पोजीशन बदल जाए, कंप्लीट पोजीशन बदल जाए तो उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग. रोटेशन का मतलब क्या होता है? ये लो बोतल, ये क्या कर रही है? ओ बालक क्या कर रही है? ये बोतल रोटेट हो रही. इधर देख वापस, ये बोतल गई, ये बोतल क्या हो रहा है? दिस बोतल इज प्राइमरी रोटेटिंग. ये क्या हो रही है? रोटेट कर रही है. देखो चक्का घूमा, ठीक है, ये पानी घूमा, चक्का घूमा, ये क्या है? दिस इज रोटेटिंग. रोटेटिंग का मतलब क्या है जनाब? एक पॉइंट सेम है और दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है. समझ में आ गया? समझ में आ गया? शिफ्टिंग क्या है? तू इथे से इथे आ गया, ये शिफ्टिंग है. रोटेशन क्या है? ई ससुरा यहां था, ये यहां से यूं हो गया. ये एक पॉइंट है ना बोतल का ढक्कन, ये ढक्कन ढक्कन यहीं पर, ढक्कन समझ रहा? ढक्कन, ये ढक्कन ढक्कन यहीं पर है. ये क्या है? ये एक पॉइंट सेम है, दूसरा पॉइंट हिल रहा है. हो सकता है नीचे वाला सेम हो. ये देखो, ये रोटेशन है. When one point is same, the other point is moving, that is called rotation. ठीक है? समझ में आ गया? आज ऐसा लग रहा है फिजिक्स की क्लास चल रही हो. इधर समझो, ये क्या है? रोटेशन. तो पीपीसी शिफ्ट भी होता है, पीपीसी रोटेट भी होता है. पीपीसी शिफ्ट भी होता है, पीपीसी रोटेट. पीपीसी यहां से वहां भी जाता है और एक कोना पकड़ के दूसरा कोना मूव हो रहा है, ये भी होता है. ठीक है? तो पीपीसी शिफ्ट कब होता है समझना. पीपीसी शिफ्ट कब होता है? जब पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी उधर चली जाए. शिफ्ट कब होता है? जब पूरा का पूरा बदल जाए. तो शिफ्ट इन पीपीसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स. दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पूरी इकोनॉमी भाई टेस्ला पड़ गई, मस्त शानदार बढ़िया तरीके से आगे बढ़ गई, पूरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई. बताओ, टेक्नोलॉजी सब मतलब 2 गुड्स की अपन बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे थे अपन? बोतल और किताब, दोनों की टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई. जब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई तो आप पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो क्या एवरीवन? अगर टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई तो आप पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? व्हाट एवरीवन टू आंसर ओवर हियर. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो जब टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी तो हम देखो, पहले ये थे हम, Y की टेक्नोलॉजी अच्छी हुई, हम और बनाने लग गए. X की टेक्नोलॉजी अच्छी हुई,
हम और बनाने लग गए। तो हमारा पीपीसी जो पहले ए और ए बी था वो अब क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। क्या, जो पहले ए बी था वो अब ए डैश बी डैश हो गया। ये क्या हो गया, ये है तुम्हारा शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, राइट में आ गया। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हो रही है। क्यों, प्रोडक्शन सबका बढ़ गया, किसी एक का नहीं, सबका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। मान लो सबका प्रोडक्शन ठप्प पड़ा, कोरोना आ गया, साला प्रोडक्शन खत्म, क्या होगा, ये होगा क्या, अपने आप बोल, होगा कि नहीं होगा। अगर कोरोना आ गया क्या होगा, पहले भैया तो ये बना रहा था, कोरोना आ गया, सबका प्रोडक्शन ठप्प पड़ गया, क्या होगा, ए का प्रोडक्शन कम, बी का प्रोडक्शन कम, डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर हो गया। ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, एमसीक्यू आएगा रे बालक, क्या ही थ्योरी पढ़नी, ज्यादा पढ़ना चाहे तो फोटो ले ली उसकी, है ना। तो ये क्या है, प्रोडक्शन दोनों का रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। समझ में आ गया सबको, क्लियर, ठीक है। तो अगर पीपीसी शिफ्ट कर रहा है तो राइट में, अगर देखो इको का कोई भी डायग्राम, दुनिया का कोई भी डायग्राम इको का, अगर वो राइट में जा रहा है तो अच्छा है, बढ़िया है, पॉजिटिव इंपैक्ट है। और अगर वो ससुरा लेफ्ट में जा रहा है तो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट है। यहां पर आपका ये लेफ्ट टू राइट, यहां से राइट की तरफ जा रहा है, इधर देखो राइट की तरफ जा रहा है, क्या हो गया, पॉजिटिव इंपैक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर वो लेफ्ट की तरफ जाए, अगर वो कहां जाए, लेफ्ट की तरफ जाए, तो क्या हो गया, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गई। क्लियर, समझ में आ गया सबको, आगे समझो। ये हो गया शिफ्टिंग। रोटेशन देखो, रोटेशन बहुत आसान है, रोटेशन दिमाग नहीं लगाना, एक चुटकी में आंसर आता है, पॉइंट चुटकी में होते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर दिमाग में बिठा लिया तो 1 मिनट, और जबान पे बिठा लिया, रटना शुरू कर दिया तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, साल 2 साल कितने भी लगा लो, कभी समझ में नहीं आएगा। अपन दिमाग में बिठाएंगे, क्या दिमाग में। देखो रोटेशन, रोटेशन कब होता है, जब या तो एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो या वाई की, दोनों में से किसी एनी वन, किसी एक की, दोनों की हो जाएगी तो दोनों ही आगे बढ़ जाएंगे, दोनों की हो जाएगी तो दोनों ही आगे बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। वो तो अपन ने शिफ्टिंग में पढ़ लिया। तो हम यहां पर पहले बात कर रहे हैं एक्स वाई टेक्नोलॉजी बूस्टअप, मतलब एक्स अपॉन वाई अबो टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वाई की उतनी है, क्या होगा, एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वाई की उतनी, क्या ही होगा भाई, देख लो इधर क्या ही होगा, ए और बी, एक्स की बढ़ गई तो एक्स ज्यादा बना लो, ले भाई एक ज्यादा बन गया, ठीक है, एक्स ज्यादा बन गया, वाई की कितनी, वाई की उतनी है, ले भाई, सिंपल है। ये रोटेट हो गया, एक पॉइंट सेम है, रोटेशन हो रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स अपॉन वाई टेक इंक्रीज, मतलब एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वाई की कांस्टेंट है। उल्टा ले लो, एक्स की कम हो गई, बताओ, दिमाग में सोचो कैसे डायग्राम बनेगा, सोचो दिमाग में कैसा बनेगा, सोचो 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 सोचो, सोच लिया, यही था क्या, कितना आसान है। एक्स अपॉन वाई, एक्स की टेक्नोलॉजी कम हो गई, ले भाया, एक्स की टेक्नोलॉजी कम हो गई, ले बन गया, अंदर आ गया एक्स का, वाई उतना उतना ही, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। अच्छा सोचो वाई की बढ़ जाए तो क्या होगा, डायग्राम देखना, वाई की बढ़ जाए तो क्या होगा, ये तुम्हारा डायग्राम है, सोच के देखना, वाई की, ये तुम्हारा वाई, ये एक्स है, वाई की बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोच के देखो क्या होगा, क्या ऐसा होगा, एनीथिंग जो कि आपको समझाना पड़े, अरे बहुत आसान है ना बालक, वाई की कम हो जाए तो कैसा होगा, और क्या ही हो सकता है, और क्या ही हो सकता है, समझ में आ गया, समझ में आया क्या, है कि नहीं है, मजेदार चीज है कि नहीं है। तो बालक ये वो तरीके हैं जिसको ले, अभी अपन बाकी पॉइंट जो है कल की कक्षा में पढ़ेंगे, ये वो तरीके हैं जो कि आप और हम मिलकर करते हैं कुछ इस प्रकार से कि मजा ही आ जाता है। कल के लिए तैयार रहे बालकों, कल दोपहर 2:30 बजे, हाँ तू पहले चल ले, रुको, कल दोपहर 2:30 बजे मैं ला रहा हूं एमसीक्यू करने का एक ऐसा तरीका जो कि देख के सबकी उड़ जाएंगी हवाइयां। एमसीक्यू करने का परफेक्ट जुगाड़ एट 2:30 PM टुमारो,
शार्प भैया आ जाना, सारे अपने दोस्तों मित्रों अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर आना, क्योंकि जब टर्म 1 टर्म 2 का खेल आया तो आप लोगों के सजेशंस को मानते हुए हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट करा है जो कॉन्सेप्ट आज से पहले क्लास 11 को नहीं आया हो, जहां पर लाइव एमसीक्यू होंगे, हजारों की संख्या में बच्चे एक साथ बैठेंगे, हर एक बंदा मिलकर सबके साथ कार्य करेगा, प्रॉपर रैंकिंग सिस्टम जनरेट होगा, और यह सब कुछ एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, यह सब कुछ होगा हर एक सब्जेक्ट का। तो कल इसकी डेमो क्लास आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ रहे होंगे, कल दोपहर 2:30 बजे एट कॉमर्स चैंपियन। पूरी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। और आज 9 बजे आ रहे होंगे अकाउंट्स के नोट्स, तो उसको देखना ना भूले। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।